हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल। हमें ऑप्शन में 4 मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं। हमें बताते हैं सीओ बॉन्ड ऑर्डर किस में लोएस्ट होगा। ठीक है, पहले समझते सीओ बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट क्यों हो रहा है। सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक्चुअली 2-3 होता है। सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड में जो सीओ के बीच बॉन्ड ऑर्डर होता है एक्चुअली 3 नहीं होता, 2.5 के अप्रॉक्स होता है, लेकिन हम 3 मान के चलते हैं। जब एक कार्बोनिल मेटल के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि हमारा कार्बोनिल एक पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मेटल होता है, मेटल सेंटर, वो हमारा अपना बैक डोनेशन करता है। बैक डोनेशन कार्बन की तरफ करता है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ बढ़ता है, जिससे क्या होता है, कार्बन के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आने लगता है। डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, इसका मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने लगती है। डिक्रीज क्यों हो रही, क्योंकि मेटल का डोनेशन कार्बन की तरफ ज्यादा हो रहा है। तो इसे हम, इस डोनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम समझते हैं बैक बॉन्डिंग की हो रही है। जब मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, या मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है तो मेटल कार्बन के बीच जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो इंक्रीज होगी। इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होगा। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर जो है डिक्रीज हो रहा है। और बैक बॉन्डिंग क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम दिए हुए 4 ऑप्शन में देखते हैं किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो हम पहले देखते हैं, पहला कंपाउंड लेते हैं Mn। मेटल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस हो जाएगा 3d5 4s1। कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की खासियत होती है पेयरिंग, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। तो कार्बोनिल के इन्फ्लुएंस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस हो जाएगी 3d6 4s0। हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं FeCO6 FeCO5। Fe यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में है, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो यहाँ पे 3d6 4s2। CO के प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस जाएगा 3d8 4s0। हमारा तीसरा कंपाउंड लेते हैं क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल। क्रोमियम यहाँ पे अगेन जीरो स्टेट में, क्योंकि हमारा कार्बोनिल न्यूट्रल स्टेट में होता है, कार्बोनिल इज न्यूट्रल लिगैंड, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस हो जाएगा 3d4 4s2। कार्बोनिल के इन्फ्लुएंस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि कार्बोनिल क्या करा देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो पेयरिंग करा देगा, तो 3d6 4s0। अब लेते हैं वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल। वेनेडियम भी यहाँ न्यूट्रल स्टेट में है, क्योंकि हमारा कार्बोनिल न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस हो जाएगी 3d3 4s2। कार्बोनिल के प्रेजेंस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस हो जाएगी 3d5 4s0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, इसमें, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो बैक बॉन्डिंग भी ज़्यादा शो करेगा। ये बैक बॉन्डिंग ज़्यादा शो करेगा, तो इसकी बैक बॉन्डिंग में से जो CO बॉन्ड ऑर्डर है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है डिक्रीज ज़्यादा होगा। तो सबसे लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा Fe पेंटाकार्बोनिल में, आयरन पेंटाकार्बोनिल में लोएस्ट CO बॉन्ड ऑर्डर पाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।